ईरान वॉर को लेकर क्या सच में भारत के पास कोई प्लान बी है? क्या सरकार कोई प्लान बी ऐसा है जिसके ऊपर विचार कर रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इस प्लान बी से देशवासियों को सच में कोई फायदा होने वाला है? आखिर क्या है सरकार का प्लान? कैसे निपटेंगे इस पूरे संकट से? ये सारे सवाल इस समय लोगों के मन में है। और प्लान बी ये जो टर्म है ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और सरकार क्या सोच रही है, ये सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स, मैं हूं आपके साथ अर्निमत द्विवेदी। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ खबर नहीं रही, ये धीरे धीरे हर आम आदमी की जेब और जिंदगी पर असर डाल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी, क्योंकि यहीं से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। अब इसी बीच संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि हालात आसान दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से आता है। खासकर एलपीजी की बात करें तो करीब 60% इंपोर्ट होती है। ऐसे में अगर सप्लाई चेन टूटी तो असर सीधा आम जनता तक पहुंचेगा। लेकिन यही आता है भारत का प्लान बी, वो प्लान जिसके बारे में हम अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं। दरअसल प्लान बी के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव किया है, एनर्जी इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। पहले भारत सिर्फ 27 देशों से तेल गैस खरीदता था, अब ये संख्या बढ़कर 41 हो चुकी है। मतलब अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते खुले रहे। साथ ही भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स को भी मजबूत किया है। अभी देश के पास करीब 53 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का स्टॉक है और टारगेट इसे 65 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का है। यानी अचानक सप्लाई रुक भी जाए तो देश कुछ समय तक बिना घबराए चल सके। इतना ही नहीं, भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, पारंपरिक ईंधन जिसे कहा जाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता भारत। एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कदमों से पेट्रोल की खपत कम की जा रही है और इसका सीधा मतलब है बाहर से कम खरीद, अंदर ज्यादा नियंत्रण। पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार हर जहाज के मूवमेंट पर नजर रख रही है और कोशिश है कि भारत आने वाले सभी जरूरी कार्गो सुरक्षित पहुंच जाएं। यानी सिर्फ प्लान ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी लगातार चल रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं? सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी है, वो भी पीएम मोदी के एक बयान को लेकर। देखिए, पीएम मोदी ने संसद में ये बात जरूर कही थी कि हमें किसी भी तरीके की परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि आपको ये बता दें कि पीएम का सिर्फ जो कहने का मतलब था वो ये था कि देशवासी जो हैं वो कॉशियस हो जाएं, थोड़े सतर्क हो जाएं। लेकिन लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे देश में सोशल मीडिया पर और आम लोगों के बीच इस सवाल के बारे में चर्चा होने लगी उस बयान के बाद। लेकिन सीधी बात यह है कि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं। अगर युद्ध लंबा खिंच गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो महंगाई, सप्लाई शॉर्टेज और पैनिक जैसी स्थिति बनते हुए आसार जरूर नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन की बातें भी अब सामने आ रही हैं। अब सरकार ने इसके लिए अलर्ट जरूर जारी किया है, खास तौर पर कालाबाजारी और जमाखोरी पर नजर रखने के लिए, क्योंकि असली संकट से ज्यादा खतरनाक होता है अफवाहों का फैलना जो इस समय नजर आ रहा है देश में। खेती को लेकर भी सरकार कॉशियस है। फर्टिलाइजर्स की सप्लाई को लेकर डाइवर्सिफिकेशन किया गया है जिससे किसानों पर असर कम पड़े, ठीक वैसे ही जैसे कोविड के समय में किया गया था। ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्टर्न बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही है, इसका असर अब भारत के भी हर घर तक पहुंच सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत इस बार पहले से ज्यादा तैयार दिख रहा है। अब असली सवाल आपसे है, क्या आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो सरकार कह रही है, या फिर आप भी पैनिक में ऐसी खरीदारी कर रहे हैं जिससे आगे चल के क्राइसिस सिचुएशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।